हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दो चार क्वेश्चन बचे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट से है, आइए समझते हैं। पहले तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, वही चार ऑप्शन में, हर स्टेटमेंट वाले में चार ऑप्शन फिक्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला स्टेटमेंट हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने इसमें। पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, मोर सोल्ट। पहले तो मोर सोल्ट क्या होता है, ये तो यार सबको है ना पता होता है वैसे, है ना। नहीं होता तो भैया आपने फिर केमिस्ट्री क्या ही पढ़ी, है ना। तो FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4, और इसमें हम बात करते हैं कितने H2 होगी, 6 H2 होगी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, मोर सोल्ट हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आयंस की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें आयंस आपको दिख रहे होंगे। एक तो ये अपना Fe2+ आयन है, एक SO4, ये एक डबल सोल्ट है। ये कैसा सोल्ट है बेटा, डबल सोल्ट है, आराम से देखो। तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो आपको आयंस दिखेंगे। कौन कौन से आयन दिखेंगे, एक तो Fe2+ दिखेगा, दो SO4 2- के आयंस दिखेंगे, ठीक है। एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, और दो NH4+ के आयंस मिलेंगे। इज नॉट आयन, है ना, ये ध्यान रखना, वाटर को मत तोड़ देना, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको आयंस मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोर सोल्ट इज कंपोज्ड बाय ओनली 3 टाइप ऑफ आयंस। फेरस मतलब Fe2+, अमोनियम, अमोनियम मतलब NH4+, सल्फेट अरे यार लिखना पड़ेगा क्या मुझे, लिख देते हैं Fe2+, NH4+ और SO4 2-। 3 टाइप के आयन से मिलकर बना हुआ है। देखो मैंने आपको बताया भी है, एक 3 टाइप बोला है, नंबर ऑफ आयंस नहीं बोले। यार यही दिक्कत आती है बच्चे के साथ, पता है क्या बताऊं क्या, वो बच्चा है ना, पता नहीं जल्दबाजी क्या है इतनी कि भैया 75 ही क्वेश्चन करने हैं भाई 3 घंटे में, है ना। और वो भी पूरे थोड़ी करने हैं, 150 पे अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाती है ना। लेकिन बच्चा तो भाई साहब पूरे ऐसा भागता है ना पेपर करते टाइम। उसने पूछा है ओनली 3 टाइप ऑफ आयन, टाइप पूछा है, नंबर नहीं पूछा। तो देखो Fe2+, SO4 2- और NH4+, टाइप कितने, 3। टोटल आयंस पूछता 5 दे देते हैं, लेकिन टाइप कितने हैं, 3 है। तो पहला स्टेटमेंट सही, बात समझ में आ गई। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ फेरस, अमोनियम एंड सल्फेट आयंस की दे रखी है x1 x2 x3 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली, देन द मोलर कंडक्टेंस फॉर मोर सोल्ट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वुड बी गिवन बाई x1। ये आपको दे रखा है। पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार और पढ़ लो, मैंने हो सकता है तेजी से पढ़ लिया, आप पढ़ लो क्वेश्चन को आराम से, पढ़ लिया। अब इसमें एक लो लग रहा है, पहले तो मैं उस लो की बात कर लेता हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। आपने बता भी दिया गलती कहाँ पे हो सकती है। आपको ये भी पता है कि मैं केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस कहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, और वही मेरा काम है। आंसर आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको क्या दे सकता हूँ एक्स्ट्रा, मैं आपको एक्स्ट्रा दे सकता हूँ कि आप कहाँ गलती करके आएंगे। इसलिए तो एक एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना यार, एक एक क्वेश्चन बोर्ड में लिख रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा आपको, ये तो डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन कहाँ गलती कर सकते हो आप, कहाँ गलती कर रहे हो, उसको सुधारना कहाँ पे है, कैसे सुधारना है, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले एक लो होता है जो कि बहुत ही फेमस लो है, कोलरोच लो ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। आप ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, मैं केवल इतना ही लिख रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो हम बात करते हैं ना, सुनना ध्यान से, ये लो क्या कहता है, ये लो एक बहुत ही प्यारी बात कहता है। ये लो ऐसे कहता है कि यार आप है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफ के थ्रू। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो मैंने एक वीडियो में बता दिया, वो मैं और क्वेश्चन आएंगे उसके थ्रू बात कर लेंगे, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकालें। तो उसके लिए हमारे कोलरोच जी आए, उन्होंने अपना लो दिया। ये क्या कहते हैं, दो बातें सुनना ध्यान से, दोनों कान खोल के इसी वीडियो में। पहली बात ये कहते हैं कि जब आप बात करते हैं ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट, कई बच्चों को तो पता नहीं इसका मतलब भी पता होगा कि नहीं पता होगा। अब यार मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता, ठीक है, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आप समझते हैं, वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। चलिए, तो इनका पहला स्टेटमेंट पता क्या था, इन्होंने बोला कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो आयन मूव कर रहा है ना, माइग्रेशन ऑफ आयन, वो इंडिपेंडेंट मूव करता है अपने को आयन से। क्या बोला मैंने, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइग्रेशन ऑफ आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ
इट्स को आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, तो NaCl में दो आयन होंगे, Na+ और Cl-, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इसका माइग्रेशन है ना वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, और जो इसका माइग्रेशन है ना वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, आसान भाषा में समझो अपनी लैंग्वेज में, इसका माइग्रेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसके माइग्रेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? इसी को मैं बोल रहा था, माइग्रेशन ऑफ आयंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन। क्लियर? हाँ। इसके जो दूसरा स्टेटमेंट है ना उससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। क्या है दूसरा स्टेटमेंट? कि सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ध्यान से नहीं सुनी ना तो फिर दिक्कत आएगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसकी जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो सम ऑफ उसके जितने आयंस हैं उसकी मोलर कंडक्टेंस का सम होता है। क्या बोला सर? समझ में कुछ नहीं आया सर? आइए समझाता हूं मैं आपको। जैसे मेरे को λm NaCl के लिए लिखना है, समझना बात की गहराई को, इसी वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन तो अपने आप सोल्व कर लोगे फिर। अब वो ऐसे बोल रहा है कि इसके जो को आयन की इसके जो आयंस की कंडक्टेंस है ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, λ0m Na+ प्लस λ0m Cl-। ऐसे क्या बोला मैंने? मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ क्या? मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस। वही तो लिखा मैंने, लेकिन केवल इस एग्जांपल से नहीं तो गलती कर दोगे। मैं एक एग्जांपल का करके बताता हूं। जैसे मेरे को लिखनी होती λ0m Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसका कैसे लिखते? इसका लिखते कितने Al है यहाँ पे? 2। जैसे आपको पता है KSP लिखते थे ना, हाँ काइंड ऑफ वैसे ही बोल सकते हो। तो 2 λ0m Al3 प्लस 3 SO4 2- है, 3 λ0m SO4 2-। जी हाँ, ऐसे कर सकते हैं अपन। अब अगर जनरल एक्सप्रेशन दूं तो जनरल एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये रटना नहीं है यार, रटना नहीं है यार, रटोगे कितना रटोगे? नहीं रट सकते ना, क्यों रटना है? क्यों रटना है? जैसे आपको इसका लिखना हो AXBY, तो इसका कैसे लिख सकते हैं? इसका लिख सकते हैं, इस पे x तो a आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x λ0m AY प्लस y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? λ0m BX-। ऐसे ये जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने आपके लिए। कोलरोस लॉ ही समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ऐसे हम जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आयंस में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब मैं एक चीज समझाता हूं आपको कि सर आपने एक चीज बोली थी, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालने के लिए काम में आता है, आप तो स्ट्रॉन्ग की लिखते जा रहे हो। अरे भाई, स्ट्रॉन्ग से ही वीक की निकाल रहा है, स्ट्रॉन्ग से ही वीक की निकाल रहा है। कैसे? आइए मैं समझाता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई टेंशन हो? अरे जैसे KSP लिखते थे ना यार, वैसे लिखते हैं इसको भी। x है ना, x, अरे भगवान, AXBY को अगर तुम तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? XAY प्लस YBX-, ऐसे ही तो टूटेगा। कितने AY प्लस है? x मल्टीप्लाई कर दिया, कितने BX- है? y मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे KSP लिखते थे यार, ठीक है ना? मेरे साथ समझ में आ गया होगा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, है ना? चलिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सर आपने तो बोला था वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालने के लिए काम में आप लेते हैं। जैसे आपको λ0m निकालनी हो CH3COOH की, तो इसके लिए आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट की वो कंडक्टेंस देगा। पता है किस किस की? मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूं। एक तो देगा λ0m NaCl की, एक आपको देगा λ0m CH3COONA की, और एक आपको देगा λ0m HCl की। ठीक है, तो इन तीनों से आप क्या कर सकते हैं? इन तीनों से आप क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, इन तीनों से आप ये निकाल सकते हैं। बताऊं कैसे? सिखा दोगे इसी वीडियो में? चलो सिखा देते हैं यार, आप भी क्या ध्यान रखोगे, याद रखोगे। देखो λ0m तुमको ये निकालना है ना, इसके टुकड़े करोगे तो कैसा आएगा? λ0m CH3CO माइनस और λ0m H+, ये चाहिए ना आपको? अरे फाइनल में ये चाहिए ना यार, तो जोड़ो घटाओ कुछ भी करो और ये आना चाहिए आपका। बताऊं कैसे? आइए, λ0m
Na प्लस लेमडा नॉट m फॉर Cl माइनस। ऐसे इसको तोड़ो, लेमडा नॉट m CH3CO माइनस प्लस लेमडा नॉट m किसके लिए, Na प्लस के लिए। ऐसे इसको तोड़ो, लेमडा नॉट m H प्लस लेमडा नॉट m Cl माइनस। क्या दिख रहा है आपको? इन दोनों को तो ऐड कर दो, जो ऐड करके आएगा फिर इस वाली चीज को इन दोनों में से के एडिशन में से माइनस कर देना। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों जुड़ के CH3COH बना देंगे, ये दोनों जुड़ के NaCl बना देंगे। तो ये जो जोड़ने के बाद जो आएगा ना, इसमें से इसको माइनस कर देना, आपको ये मिल जाएगा। अब जितने बच्चों को समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, और क्वेश्चन आएंगे हम और धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है ना। मेरे को आगे बढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक वीडियो में इतनी बात नहीं कर सकते। मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं फिर भी आ गया होगा यार। वैसे मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, आ गया होगा बच्चों को, बच्चे होशियार है भाई, बच्चे होशियार हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। x1 x2 x3 दे रखी थी, Fe2 प्लस की, SO4 2 माइनस की, NH4 प्लस की। तो खत्म खेल, खत्म खेल यार, खत्म। मोर सॉल्ट कैसे लिखोगे? कितने कितने Fe2 प्लस है? एक Fe2 प्लस है। कितनी थी इसकी? x1। अबे यार पहले ऐसे लिखूं क्या मैं? अरे यार कितनी मेहनत करवाओगे यार, ऐसे लिखना पड़ेगा क्या मुझे? लेमडा नॉट m Fe2 प्लस, हाँ भाई कितने SO4 2 माइनस, कितने NH4 प्लस हैं? 2। तो 2 लेमडा नॉट m NH4 प्लस, कितने SO4 2 माइनस है? 2 लेमडा नॉट m SO4 2 माइनस। वैल्यू रख दो, x प्लस x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3। वैल्यू तो रखी है, ये रही x1 x2 x3। ये वैल्यू अपन को दे रखी थी x1, ये वैल्यू दे रखी थी x2, ये वैल्यू दे रखी थी x3। आराम से देखो। तो बताओ क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो मैंने आपको इस वीडियो में पता क्या समझाने की कोशिश करी? कोलरॉस लॉ समझाने की कोशिश करी, पूरा नहीं समझाने की कोशिश करी। जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ना, बस उतना ही समझाया मैंने आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को यूज करने के लिए यूज में लेते हैं इसको, और कैसे निकालते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस देगा, उसको मैनिपुलेट करके प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, जो कि हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते, एक्स्ट्रा प्लॉट करके नहीं निकाल सकते। तो आज तो इसने है ना मोर सॉल्ट पूछ लिया, कल ये है ना कार्नेलाइट का भी पूछ सकता है। बताऊं आपको एक खास बात बता दूं, 2026 का क्वेश्चन ये आपको हो सकता है कार्नेलाइट का पूछ ले, जिसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2। ये आपको पूछ सकता है, हो सकता है वो एलम का पूछ ले, पोटाश एलम का, K2SO4। अरे पूछेगा, देख लेना आप, Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। मिर्च मसाला डालेगा वो, देख लेना आप। अगर एडवांस में क्वेश्चन आया ना तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डालेगा इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना। ये बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जितने बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, जिससे क्वेश्चन आना लगभग तय होता है, कोलरॉस लॉ, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।